हमारी तमाम वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि द ग्रैंड टूर का सिलसिला जारी है और इस द ग्रैंड टूर में जो इंतहाई अहम कड़ी इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं, पिपला से इनका ताल्लुक़ है और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और पाकिस्तान में इस वक्त अगर कबूतर परवरी का जिक्र किया जाए और पिपला का जिक्र ना किया जाए तो वो तमाम जिक्र अधूरा रह जाता है। मैं गुजारिश करूंगा कि मैं उनसे पूछूं कि पिपला का नाम इस तरह से जो उभरा है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी तारीख़ क्या है, पिपला की कबूतर परवरी की तारीख़ क्या है और इनको ख़ुद से बज़ाते ख़ुद कब से ये शौक़ हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं पिपला से एक मशहूर व मारूफ़ हस्ती जनाब उस्ताद अमीर मुख्तार ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब, क्या कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, पिपला का एक नाम जो कबूतर परवरी से जुड़ा और पाकिस्तान में इस वक्त जो एक उरूज पिपला को मिला हुआ है कबूतर परवरी में, हाँ जी, इसकी तारीख कहाँ से शुरू होती है, बैकग्राउंड क्या है इसका? ये तो शौक़ जो है मेरी पैदाइश से पहले का शौक़ है। उधर पिपला में कोई नया शौक़ नहीं है, यानी कि 50-60 साल तारीख़ है कबूतरबाजी की। तो मैं जहाँ से जानता हूँ कबूतरबाजी पिपला की, तो हमारे घर में मेरे वालिद साहब ने कबूतर रखे हुए थे। प्रॉपर शौक़ जो था मेरे ताया मोहम्मद अजमल खान मरहूम अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनको था, बाजियाँ वगैरह खेलने का, 1-to-1 मुकाबले का और टूर्नामेंट्स का। बाद में चचा अकमल की और छात्र जो है, और हमने इकट्ठा शौक़ किया 10 साल, मैंने और चचा अकमल 89 से लेकर। बाकी जो शौक़ में को अरूज हासिल हुआ वो तकरीबन 2006 में चौधरी मोइन नवाज़ साहब के साथ जो मुकाबले तय हुए थे उसके बाद से तय अरूज हासिल हुआ पिपला को। बिल्कुल सही। तो उस्ताद रिज़ल्ट उससे पहले भी पिपला का माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा था, लेकिन ये जो सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त, और बाकी भी बड़े शहरों में जो कबूतरबाजी है, लाहौर की यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जैसे सियालकोट का नाम है, कसूर का नाम है, उस तक हमारा जो है पिपला के रिज़ल्ट का चर्चा नहीं था इतना। यहाँ तक पिपला की रसाई नहीं रही थी, पिपला की रसाई नहीं थी, या लोग नहीं जानते कि पिपला का कबूतरबाजी में क्या म्यार है और क्या बिल्कुल उनके रिज़ल्ट वगैरह हैं, इतना पता नहीं था लोगों को। सही। तो ये उस्ताद मोइन नवाज़ साहब की तरफ निकलने का, उनके साथ मुकाबले तय करने का आइडिया किसने दिया आप लोगों में? कौन हमारे था? बड़े भाई असद भाई हैं, उस वक्त वो शौक़ में काफ़ी इन थे। अब तो जो शौक़ करते हैं लेकिन 1-to-1 मुकाबले वगैरह नहीं खेलते। तो उनके तल्लुकात शेख अतीक साहब के साथ दोस्ती अब भी है माशाल्लाह, और लाहौर भी वो पढ़े हैं। जी जी। तो उनको ख्याल आया कि जो शौक़ है पिपला का, जो उनको मिलना चाहिए, जो उनकी कदर होनी चाहिए शौक़ में, या वो दाद मिलनी चाहिए शौक़ के हवाले से, दुनिया को जानना चाहिए, वो नहीं मिल रही। तो उनकी एफ़र्ट थी सारी, उनके एफ़र्ट से शौक़ तय हुआ चौधरी मोइन नवाज़ के साहब के साथ। कितना अरसा फिर आप उनके साथ शौक़ करते रहे? पहले 3 साल हमारे मुकाबले लगे 1-to-1। तीसरे साल में कुछ वजूहात की वजह से हमारा शौक़ ख़त्म हो गया। सही। कुछ डिस्प्यूट सा बना बाजी में, दूसरी बाजी में, उसका जिक्र मेरे ख्याल में यहाँ करना मुनासिब नहीं है। तो शौक़ ख़त्म हो गया। फिर 4-5 साल हाजी मोइन नवाज़ साहब पे बैन रहा शौक़ में। उसके बाद फिर वो जब बहाल हुए तो फिर हमारा शौक़ भी बहाल हो गया। 2014 के बाद 15 में बाजियाँ फिर लगीं, 5-5 छत्तों की हमारी, राजा काका ग्रुप और चौधरी मोइन नवाज़ गुमन साहब ग्रुप और अकमल ख़ान ग्रुप, 5 छतें उनकी थी, 5 छतें हमारी थी। वो भी 3 साल शौक़ रहा। उसके बाद अब सब जानते हैं, जैसे आपके सामने शौक़। बिल्कुल ऐसी। टूर्नामेंट्स में कब से गए, और टूर्नामेंट्स की जैसे कि सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है था उस्ताद अकमल ख़ान साहब का रहा है, जो और काफ़ी मेरे ख्याल 2-3 साल 4 साल तक वो रिकॉर्ड नहीं टूट सका। 10 साल नहीं टूटा। 10 साल नहीं टूटा। 139 और की बात कर रहे हैं 139 बिल्कुल। तो उसके बाद आप आके लास्ट ईयर जो रिकॉर्ड जो है ब्रेक हुआ। तो ये टूर्नामेंट्स की तरफ कब निकले आप? और अब तो माशाल्लाह पिपला की अपने कई टूर्नामेंट्स की तरफ तो हम काफ़ी अरसे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में हमारी छत पहले ही पंजाब लेवल के जो टूर्नामेंट्स बड़े होते हैं, उसके बाद प्रॉपर खेल रहे हैं। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं कि शागिर्दी उस्तादी की जो बात कर रहे हैं आप, उसके हवाले से बात करें या नहीं? मैं पार्टी बनाने की पहली दफ़ा 2014 से आपने टूर्नामेंट्स में
हाँ जी, तो परफॉर्मेंस शुरू से ही चलती आई? बिल्कुल, परफॉर्मेंस से पहले भी थी। पहली चैंपियनशिप जो आप पंजाब लेवल पे आए हैं और पंजाब लेवल पे जो पहली चैंपियनशिप जीती थी वो कौन सी थी? जेठ था, चेतर था वो साथ? जेठ की भी तकरीबन पिपला ग्रुप ने ही जीती थी पहले सही। 2-3 जो 14, 15, 16 लगातार रेगुलर। ठीक है। और चेतर में और अस्सू में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। 1, 2, 3 दफ़ा मेरे मुकाबले जो है चेतर तो मैं ही खेलता था। लास्ट चित्र भी आप जो हाँ जी, हम आए उसमें थे परफॉर्मेंस अच्छी की थी, बिल्कुल, लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ है वो जेठ के मुकाबले हैं। बिल्कुल सही है। जो हमारी कबूतरबाजी की स्ट्रेंथ है वो है गर्मी की कबूतरबाजी। अच्छा, एक जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये पिपला का जो उस्तादी शागिर्दी का मेयार है हाँ जी, उसको आप कहाँ देख रहे हैं? अब तो और भी आपका जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, बहुत आगे तक जा रहा है। हाँ जी। तो पिपला का जो उस्तादी शागिर्दी का मेयार है वो क्या है? कहाँ से आप लोगों की उस्तादी शागिर्दी जो वो स्टार्ट होती है? आप लोगों का जो शजरा कबूतर परवरी का वो किस तरह से है? मेरे उस्ताद मोहम्मद अकमल खान साहब हैं, जी, उनके उस्ताद जो हैं थे लाज नसीब करे हमारे ताया इसियात खान के अब्बू उस्ताद अजमल खान साहब। और उनके जो उस्ताद थे राना हनीफ साहब रावलपिंडी से, राना हनीफ साहब रावलपिंडी से। रावलपिंडी से, और उनके उस्ताद थे शेर नवाब खान। अच्छा, हाँ जी, तो यूं लड़ी आपकी चलती आ हाँ रही। जी। तो इस लड़ी के बाद अब आपके पिपला के कोई अलहदा रूल्स भी हैं? उस्तादी शागिर्दी में कोई रूल्स हैं आपके? नहीं, अब या- तो हम सारे पंजाब लेवल के रूल वगैरह फॉलो करते हैं। शागिर्द किया उस्ताद कर दिया? जी, शागिर्द कर दी उस्ताद करनी वो चीज़ नहीं है। बस देख कर कि कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस तो आनी चाहिए खिलाड़ी की। ऐसा नहीं कि फ़ौरन ही लड्डू खिला दिया। अच्छा खिलाड़ी समझदार हो, बंदा देखता है तो उसको बंदा उस्ताद करने के अगर काबिल है तो उसको उस्तादी पाक देनी चाहिए। जो डिज़र्व करता है उसको मिलती है। आजकल के हिसाब से आप क्या समझते हैं कि कबूतर परवर जो आपसे रुजू करते हैं या दूसरे असातिज़ा कराम के जो शागिर्द हो रहे हैं, तो आप समझते हैं कि उनको पहले से कोई हाव नाव है कबूतरबाजी की? ये चीज़ नहीं है कि आप जो उस्ताद लाजमी उस्ताद बना हुआ है तभी उसको कबूतरबाजी के बारे में कुछ नॉलेज है। कोई ऐसे भी बंदे हैं जिनको अभी शागिर्द भी नहीं हुए लेकिन वो बहुत बड़े उस्तादों से भी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं शौक़ में। तो इसका शौक़ में हमारा कोई बाकायदा यूनिवर्सिटी वगैरह तो है नहीं या स्कूल तो है नहीं बना हुआ, उसके बारे में बात की जाए। लेकिन एक निज़ाम जो उस्तादी शागिर्दी का निज़ाम है, ये निज़ाम कोई इतना अच्छा निज़ाम नहीं है पाकिस्तान में या पंजाब की कबूतरबाजी में। यहाँ पे लोग ग्रंटर मांगते हैं बाजी के हवाले से, 1-to-1 मुकाबले के हवाले से। हालांकि ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका रिज़ल्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही। उसके मुताबिक उस्ताद शागिर्दी होनी चाहिए। जहाँ के यहाँ पे बाजियों का ग्रंटर फ़ौरन उस्ताद शागिर्द किया, उस्ताद कर दिया, और ये भी नहीं पता कि उसको कबूतर पकड़ना आता भी है कि नहीं आता। बिल्कुल ठीक हो गया। क्राइटेरिया ठीक नहीं है जहाँ पे तरबाजी में उस्ताद शागिर्द बनाने का। पंजाब की उस्तादी शागिर्दी के क्राइटेरिया पे तो बात आप कर रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, उसको थोड़ा बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ जो अब अगर हम मौसम की तरफ आएँ और कबूतर परवरी की तरफ आएँ तो उसमें आप क्या कहेंगे कि मौसम के हिसाब से जो पंजाब की कबूतरबाजी चल रही है वो कैसी है, वो बेहतर है? और पिपला के और पंजाब के मौसम में अक्सर औकात लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और कई लोग कहते हैं कि वहाँ पे सूरज लेट जो है वो गुरूब होता है। अब भी कहते हैं तो फिर उनकी सोच का भी अल्लाह हाफिज़ है, और जो लोग सुनते हैं और चुप कर जाते हैं उनको भी मेरा सलाम है, उनको जवाब नहीं देते। हालांकि जवाब मिठू लाली भी भाई बैठे हैं हमारे, वो चिन्नौर से हैं, पिपला के नहीं हैं। काशिफ बिलाल मंडी बहुत दिन से हैं, चौधरी नुसरत भी मंडी बहुत दिन से हैं, बिल्कुल सही। चौधरी इकराम धरेमा सरगोदा से हैं, उसके अलावा चौधरी फ़ारूक मंडी बहुत दिन से हैं, चौधरी शफाकत अली गुजरात से हैं। बिल्कुल। तो इतनी छतें मेरे ख्याल में तो इस टाइम हमारी इतनी थोड़ी सर्विस में कबूतरबाजी की 16 में मैंने पहला शागिर्द किया था, और इतने शॉर्ट टाइम में इतनी अच्छी छतें किसी ने तैयार की तो मेरे सामने बताए, नाम गिनवा दे। कितनी स्ट्रेंथ के साथ और ताकत के साथ कोई खिलाड़ी आ रहा है और कोई ग्रुप आ रहा है, ये 5, 6 नहीं 8, 10 छतें एक ही टाइम में आपको बराबर लेवल की मिले तो वो मुझे बता दें। पिपला के बारे में आप क्या कहते हैं कि कैसा मौसम है, क्या है? देखिए, हर इलाके के डिसएडवांटेजेस होते हैं। उसमें यह है कि हमारे इलाके में जो है खारियाम गुजरात में मौसम ज़्यादा बादल आ जाते हैं, ये यहाँ का जो है डिसएडवांटेज है। लेकिन हमारे इलाके में जो है जब हवा चलती है तेज़ जखड़नुमा तो फिर मिट्टी उठती है, तूफान उठता है, वहाँ पे आपका 40-50 कबूतर ज़ाया हो जाता है। लेकिन ये इस दफ़ा ज़्यादा हुआ है या पहले भी कभी हुआ है? इस दफ़ा तो पूरे मेरे ख्याल में आपकी भी और मेरी भी पैदाइश में आपने कभी इतना ठंडा जेठ नहीं देखा होगा जो इस दफ़ा हो रहा है। तो ये तो कोई ऐसे ही मेरे ख्याल में लोग कहते हैं कि कोरोना की वजह से पोल्यूशन वगैरह कम हुई है, इस वजह से बारिश हुई, जो भी बातें हैं, जो भी हुआ, कभी हमने ज़िंदगी में देखा नहीं इतना जेठ ठंडा कि 2 दिन ही हमने गर्मी देखी है। एक 26 तारीख को देखी, 26 मई को, और एक 10वीं बाजी जो जेठ में चल रही थी, और 11वीं 2 बाजियाँ जो थी लास्ट में। उसमें आपकी परफॉर्मेंस ठीक गई? परफॉर्मेंस ठीक रही, हमारे शागिर्दों की परफॉर्मेंस। 10वीं में मेरी सेंचुरी बनी थी। हालांकि पहले
50 सेंचुरियाँ बनी थी पंजाब में, 60 सेंचुरियाँ 55 सेंचुरियाँ बनी थी, लेकिन 10वीं बाजी में सिर्फ किली खैल ग्रुप की ही 4 सेंचुरियाँ पूरे पंजाब में बनी थी। बिल्कुल ऐसे। अभी आपने और एक बन्नू से भी छत हमारे मुखालिफ तज़ीम खान की भी सेंचुरी बनी थी उसमें। सही। अभी आपने जिक्र किया कि 7 से 8 छतों का जो आपके अंडर जो है चल रही हैं इस वक्त और बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। हाँ जी। इसके अलावा आप किली खैल ग्रुप को कहाँ पर देखते हैं मुस्तकबिल में, कि आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा मज़ीद आपके पास कुछ ऐसे शागिर्द या ऐसे लोग हैं? ये डिपेंड करता है, देखिए शौक़ हर किसी ने अपने लिए करना होता है। उस्ताद कोई शौक़ आपको करवा नहीं सकता। आप में अपने में कुछ क्वालिटी वगैरह होंगी तो आप शौक़ करेंगे, आप अफोर्ड कर सकें, आपके पास टीम अच्छी हो, आपके पास वसाइल सारे ठीक हों, कबूतर अच्छे हों, वक्त शौक़ को दें, तब भी आप इन जैसा रिजल्ट दिखाएंगे। हमारी मेहनत हर बंदे के साथ, हर शागिर्द के साथ बराबर है, लेकिन एक शागिर्द जो है वो शौक़ करना ही ना चाहे और इस काबिल भी ना हो कि गली मोहल्ले के शौक़ से आगे ना निकल सके, तो उसमें उस्ताद क्या कर सकता है? उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बिल्कुल। कबूतरों के बारे में भी अभी आप कह रहे थे कि कबूतर भी अच्छे हैं, तो कबूतरों को आप अगर उस टॉपिक को हम लेते हैं तो पिपला के और पंजाब के कबूतरों में लोग कहते हैं बहुत डिफरेंस है। क्या आप भी समझते हैं कि बहुत डिफरेंस है, या ये सब बनाने का तरीकाकार डिफरेंस है? अच्छे कबूतर हैं तो वही ना, मैं हर जगह पे कबूतर देखे, लेकिन कबूतर पिपला के जो है ना वो बहुत ज़्यादा बैलेंस कबूतर हैं। बैलेंस आपने उनको ढाल दिया, लेकिन चीज़ें तो वही है ना, उनमें से ही बने हैं जैसे पाकिस्तान के बाकी कबूतर बने हैं। उसका एक फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क बताता हूँ आपको। पिपला की कबूतरबाजी जो थी ना 84-85 से शुरू हुई थी, उसमें पूरे पाकिस्तान में एक ही हर जगह पे शौक़ होता है हिट के मुकाबलों का। सही। लास्ट कबूतर जो बैठेगा वही विनर तस्वर होगा। हमारे इलाके में जो है शुरू से ही एवरेज खेली जा रही थी, पहले हिट थी लेकिन 1-2 मसला बनने की वजह से एवरेज पे उस वक्त के कबूतरबाजों ने ये फैसला किया था कि एक कबूतर में लास्ट के कबूतर में बेईमानी के चांसेस होते हैं और गेम जो है वो आपकी पलट सकती है, कुछ पलट सकती है, और कोई भी फुल प्रूफ गेम नहीं है। ये नहीं कि आपको कि गेम जो है ये आप इसको कह सकते हैं कि ये इसे बेईमानी के चांसेस ना हो, वही गेम करनी चाहिए और चांसेस सबके लिए बराबर होने चाहिए। तो उस चीज़ में ये है कि फैसला ये किया गया कि कबूतरबाजी जो है जहाँ पे एवरेज की उड़ेगी। ठीक हो गया। एवरेज कबूतरबाजी उड़ते उड़ते वहाँ पे मेयार ये बन गया है कि आपका पहला कबूतर भी अगर 10 घंटे वाला नहीं आप शामिल कर रहे हैं ना अपनी गेम में, तो फिर आप अपने आप को सेफ या अपना मुकाबला ये ना समझें कि आप जीत चुके हैं। यानी कि 15-20 घंटा बनाकर भी आप महफूज नहीं हैं और आपके पास 11 कबूतर जोड़ रहे हैं, वो एवरेज 10-11 घंटे वाले कबूतर ही होने चाहिए। और जो बैकअप के लिए कबूतर पड़े हैं आपके पास 10 पड़े 15 पड़े, वो भी आपके पास 10-11 घंटे वाले कबूतर ही होने चाहिए। तो इस तरह एक बंदा एक छत तैयार करती है कि 25 से 30 कबूतर मेरे पास 10-11 घंटे वाले प्लस कबूतर हों। उसके लिए आप जो खुड्डा पर पट्टी करते हैं वो 150 का हो या 200 का, तो वो सारे कबूतर आपके अपने जहन में वही कबूतर होते हैं जो 10-11 घंटे वाले उड़ने वाले कबूतर होते हैं। और वही कबूतर बनाते यहाँ तक मेयार आ गया कि सारे कबूतर ही तकरीबन 19-20 हमारी 4 छतों पे जो कबूतरबाजी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एक जैसे ही हो गए। और बाकी जो पंजाब का फ़र्क मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप 11 कबूतरों की बाजी उड़ा रहे हैं, हिट की बाजी है, आप कहते हैं कि यार ये मेरे 3-4 बैठ जाना है, तो ये 3-4 सुबह भी बैठ जाए तो खैर है, इनको मैं कोई चीज़ मान दूंगा उड़ा लूँगा, एक ही तो बैठाना है। हमें 11 उड़ाने पड़ते थे। नहीं, पंजाब में भी अब एवरेज और हिट दोनों चलते हैं। अब की बात कर रहे हैं ना, अब तो चेंज आ गया काफ़ी, पहले की बात मैं कर रहा हूँ। पहले तो हिट मैं ठीक है, कर रहा हूँ बात 90s की इस वजह से आप। लेकिन ये मेरे कहने का मकसद था कि जो पंजाब की ब्लड लाइंस हैं या पाकिस्तान पूरे में जो ब्लड लाइंस चल रही हैं कराची से लेकर पेशावर, उनमें से बने, कोई हवा तो नहीं है कि पौधे तो नहीं लगाए इनके कबूतरों के, तो यही कबूतर इन्हीं में से बने हैं, बस ये बनाए गए प्रॉपर मेहनत बहुत ज़्यादा की गई। दूसरे नंबर पे मेहनत की बात आ जाती है तो मेहनत जो मैंने देखी है पूरे पंजाब में पिपला जैसी मेहनत मैंने नहीं देखी। आपको सुबह आप भी 6 बजे चढ़े तो अकमल खान छत पे मिलेंगे। तो सिर्फ अकमल खान साहब मिलेंगे कि आप सब लोग? हमारी सारी फैमिली जो है शौक़ के हवाले से जो है फ़रूख खान की छत हो गई, ज़ियाद खान की छत हो गई, बाकी भी पिपला के जितने भी घर हैं सरदार अमीर खान की छतें हो गई, हमारे मुखालिफ ग्रुप में भी वो भी इसी तरह मेहनत करते हैं। सही। इसी वजह से पिपला का रिजल्ट बाकी शहरों से जो है मुख्तलिफ है। 3 सवाल और छोटे छोटे बस मुख्तसर जी। पहला सवाल क्योंकि ब्रीड से चल रहा है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि बेहतरीन अगर पिपला के कबूतरों को हटा दिया जाए तो किस इलाके में आप समझते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी के कबूतर पाए जाते हैं, कि वहाँ के कबूतर परवर ऐसे हैं कि उन्होंने अपने इलाके के हिसाब से कबूतर अच्छे बनाए हैं? फैसलाबाद।
फैसलाबाद। वो क्यों और किस तरह, कोई ऐसी चीज़? क्योंकि हमारे जो कबूतर बने थे वो इस इलाके के कबूतर आए हुए थे, और बाकी जो शौकीनों के कबूतर देखें, अपने एक शागिर्द जैद हनान की शादी कबूतर देखें, एहसनपुरी साहब के कबूतर देखने के इतफाक हुआ है, तो वो हमारे कबूतरों से मिलते जुलते कबूतर हैं, मिलते जुलते हैं, इसलिए वो आप समझते हैं कि मुझे में वो लगता है कि वो अच्छे कबूतर हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। बेहतरीन मुकाबला अभी तक, कोई ऐसा मुकाबला जो आपका यादगार हो, आपके पूरे ग्रुप में से, ज़रूरी नहीं कि आपका ही हो, और ऐसा मुकाबला जिस पर आप लोगों ने एक दूसरे को सोचा हो या बात की हो कि यार पता नहीं अब वो जीतता है या मैं जीतता हूँ, लाजमी नहीं कि आप जीते ही हो, एक यादगार मुकाबला। 2006 के पहला मुकाबला जो जकमल खान का और चौधरी नवाज घमंड का था, वो बहुत यादगार और शानदार मुकाबला था। तो कुछ थोड़ा सा उसकी झलकियाँ देंगे लास्ट की, कि क्या ऐसा चल रहा था जहाँ से आप लोगों को बहुत? बस हम जीते हुए थे बाजी, और जो लास्ट बाजी थी, 2 कबूतर भी हमारे बैठ जाते तो हम जीत जाते, और कम बैक किया था, कबूतर थोड़े से ऊपर नीचे हो गए थे, और अंधेर ने सारा सत्यानाश कर दिया था। बहुत टफ मुकाबला चला था, और मुइन नवाज साहब के कबूतर मेरे ख्याल में उस साल जितने अच्छे उड़े थे, मैंने फिर उड़ते उस तरह के नहीं देखे कबूतर। पप्पे वाला कबूतर, बड़ा ज़ीरा, छोटा ज़ीरा जो कबूतर उड़ते थे, एक टफ टाइम दिया था उन्होंने हमें उस वक्त, और अच्छा लगा था। अभी तक के जो आपके हरीफ हैं, अब तो उस्ताद राजा इफ्तिखार काका ग्रुप जो है वो आपसे माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं कि आप लोगों के साथ मुकाबले कर रहे हैं। अभी तक के जो पिपला की 15 से 20 साल की तारीख इस वक्त चल रही है, उसमें आपका बेहतरीन कंपेटिटर कौन रहा है? राजा काका साहब भी आए हैं। राजा काका साहब, उनको आप समझते हैं? बिल्कुल। वो किस उस पे? ये कि ये हार से घबराए नहीं, और उन्होंने कहा कि मैंने कबूतर रखे हुए पिपला वालों के लिए, मैं जीतूंगा, उसके बाद जो है देखूंगा कि क्या करना है। जब तक शौक होगा, इनके साथ शौक होगा, तो एक दिलेर खिलाड़ी की निशानी है। बाकी तो पिपला से जो हारता है, मेरे ख्याल में दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती आने की, तो ये एक दिलेर खिलाड़ी हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, ताउन का, कि आपने इतना टाइम दिया हमें। और नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये तमाम तर बातें पसंद आई होंगी उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब की, और अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हों तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्त, अपने होस्ट कामरान अब्बास को उस्ताद अमीर मुख्तार के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।